के चरणों की धूलि, भक्तों के चरणों का जल और भक्तों की जूठन अगर कोई श्रद्धा के साथ सेवन करता है तो वो श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर लेता है। और कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। और जब उसको श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी तभी तो वो श्री कृष्ण के पास जाएगा। यानी बार बार हर ग्रंथ में कहा गया कि महापुरुषों का संग करो और उनकी सेवा करो, तब तुम्हारा काम बनेगा। अब हम चलते हैं महापुरुषों के पास। अभी तक भगवान की वाणी से ये सब सिद्ध किया गया, अब हम संतों की वाणी के द्वारा बताएंगे। प्रहलाद जी, जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में ईश्वर प्राप्ति कर ली थी, जिनके लिए नृसिंह भगवान का अवतार हुआ, वो प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकशिपु से कहते हैं, नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। भागवत के 7वें स्कंध के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक। पिताजी, प्रहलाद कह रहे हैं हिरण्यकशिपु से, पिताजी जब तक कोई महापुरुषों के चरणों की धूलि का अभिषेक नहीं करता, यानी जब तक कोई महापुरुषों की शरण में नहीं जाता, तब तक अनर्थ की निवृत्ति तो बहुत दूर की बात है, ईश्वर के राज्य में भी उसे प्रवेश नहीं मिलता। अब हम चलते हैं भरत जी के पास, जड़ भरत। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में पढ़ा होगा या सुना होगा कि हमारे यहाँ एक अवतार हुआ, ऋषभावतार। यानी मनु के पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र आग्नेध्र, आग्नेध्र के पुत्र नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। ये भगवान के अवतार हुए। इनके 100 पुत्र हुए, जिनमें से 81 पुत्र तो कर्मकांडी हो गए। उनके ऐसे संस्कार कि वो कर्म धर्म में ही उलझ कर रह गए। और 9 पुत्र 9 द्वीपों के राजा बन गए, वो अपना ऐश्वर्य में मस्त हो गए, उनके ऐसे संस्कार। और 9 पुत्र बहुत बड़े योगीश्वर हुए, मैं इनके विषय में बताऊंगी अभी। और इनके सबसे बड़े पुत्र भरत हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ वर्ष। तो ये पूरे भारतवर्ष के, क्या पूरी पृथ्वी के राजा हुए। लेकिन फिर इन्हें वैराग्य हुआ, सब कुछ छोड़कर ये एकांत में जंगल में जाकर तपस्या करने लगे और ज्ञान की एक इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंच गए कि आत्मज्ञानी हो गए। ब्रह्मज्ञानी नहीं हुए, अभी आत्मज्ञानी हो गए। लेकिन एक दिन ये नदी में नहा रहे थे तो एक हिरनी उधर से जा रही थी। इतने में एक शेर ने दहाड़ की, दहाड़ लगाई तो वो हिरनी गर्भवती थी, घबरा गई और घबरा कर नदी में कूद पड़ी। तो बच्चा गर्भ से बाहर आ गया। वो हिरनी तो अपना चली गई आगे नदी को क्रॉस करके, लेकिन वो बच्चा पानी में
थोड़ी देर तैर रहा, फिर उसके बाद डूबने लगा। भरत वहीं स्नान कर रहे थे, उनको दया आई कि ये बच्चा तो मर जाएगा, तो उन्होंने उस बच्चे को बाहर निकाला और उसका पालन पोषण करने लगे। अब जब उनके मरने का समय आया तो वो हिरण का जो बच्चा था वो रो रहा था कि ये तो मर जाएंगे, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। पशुओं में भी इतना ज्ञान तो होता है ना। और भरत भी दुखी थे, जड़ भरत, कि मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद इसका पालन पोषण कौन करेगा। तो उसका चिंतन करते करते जड़ भरत के प्राण छूट गए। और हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है कि भाई जिसमें तुम्हारा अटैचमेंट होगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। यान्ति देवव्रता देवान पितरीन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। गीता के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। भाई जिससे तुम प्यार करोगे और विशेष रूप से मरते समय जिसका चिंतन करोगे, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। इसी सिद्धांत के अनुसार इनको हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा, यानी अगले जन्म में हिरण बने। फिर उससे अगले जन्म में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। लेकिन इनको तीनों जन्मों की याद थी कि पहले मैं भरत था, फिर मैं हिरण बना क्योंकि मेरी हिरनी के बच्चे में आसक्ति हो गई थी, और अब मैं ब्राह्मण कुल में जन्म ले चुका हूं। लेकिन अब मैं सावधान रहूंगा, अब कहीं मेरा अटैचमेंट संसार में ना हो जाए, इसलिए जानबूझकर ये पागलों की सी एक्टिंग करने लगे। जानबूझकर कभी हंस रहे हैं तो हंसते ही जा रहे हैं, रो रहे हैं तो रोते ही जा रहे हैं, कभी अपने कपड़े फाड़ रहे हैं ताकि लोग मुझे पागल समझें। और यही हुआ, सब उनको पागल समझने लगे। तो जब इनके पिता की मृत्यु हुई, इनके भाइयों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। ये तो पागल है, वो तो चाहते ही थे कि ऐसा हो। फिर ये अपना एक स्थान पर बैठकर इन्होंने ईश्वर की भक्ति की और ये महापुरुष हो गए। तब इनको लोग जड़ भरत कहते थे, क्योंकि पागल के समान कार्य करते थे, यानी पागल भरत। एक बार ये ईश्वर प्राप्ति के बाद अपनी मस्ती में कहीं जा रहे थे तो एक राजा की सवारी वहां से निकली। रहुगण नाम के एक राजा थे। तो 4 कहार उनकी पालकी को उठाए हुए थे। एक कहार जिसने पालकी उठा रखी थी, चारों में से एक बीमार पड़ गया। तो रहुगण नाम के जो राजा थे, उन्होंने देखा ये हट्टा कट्टा आदमी जा रहा है। उन्होंने अपने कहारों से कहा कि इसको पकड़ लाओ और इसको लगा दो यहाँ पालकी में। वो कहार उनको पकड़ लाए कि राजा साहब तुमको बुला रहे हैं। इन्होंने अपना पालकी में कंधा लगा दिया, क्योंकि इनको मान सम्मान की तो कोई इच्छा थी नहीं। अब ये जड़ भरत जमीन पर देखकर चलते थे कि मेरे पैरों के नीचे कोई जीव जंतु दब न जाए, कोई चींटी, कोई मकोड़ा, कोई मच्छर, कोई कीड़ा मर न जाए। इसलिए ये पैरों को इस प्रकार से रखते थे कि कोई दबे ना। तो कभी पैर को ऐसे आगे रखें, कभी ऐसे रखें, कभी बचा बचा कर चल रहे थे। तो ये जब ऐसे उछलते थे तो वो पालकी हिलती थी, और सबसे हट्टे कट्टे लंबे चौड़े यही थे। राजा ने कहा, भाई तुम ये किस प्रकार से चल रहे हो, ठीक से चलो। अन्य कहारों ने कहा, राजा साहब हमारा दोष नहीं है, आपने जो ये नया आदमी भर्ती किया है ना, यही गड़बड़ ढंग से चल रहा है। तो रहुगण राजा ने जड़ भरत पर टोंट कसा, टॉन्टिंग की। हाँ, कमजोर है बेचारा, बूढ़ा है, इसीलिए ठीक ठीक नहीं चल पा रहा है।
लेकिन जड़ भरत ने कोई फीलिंग नहीं की, बुरा नहीं माना, क्योंकि ये अपने को शरीर मानते ही नहीं थे, आत्मा मानते थे। लेकिन जब लगातार वो गड़बड़ होती रही, पालकी उछल रही थी, हिल रही थी, राजा साहब को परेशानी हो रही थी, तो राजा ने बड़े धैर्य से कहा, भाई क्या बात है, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? और ऐसे ही बातें करते 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 राजा को आइडिया हो गया कि अरे, जिसको मैंने कहार की तरह अपनी पालकी में लगा रखा है, ये तो महापुरुष है। तब जड़ भरत ने रहुगण राजा को बहुत लंबा चौड़ा भक्ति का लेक्चर दिया। उसमें एक श्लोक ये भी था, रहुगणै तत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोभिषेकम्। भागवत के 5वें स्कंद के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। हे रहुगण, वो भगवान रहुगणै तत्तपसा न याति, वो भगवान तपस्या से नहीं मिलते, न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद् वा, वो घर छोड़ने से भी नहीं मिलते कि भाई हम वानप्रस्थ आश्रम का पालन करेंगे, सन्यास धर्म का पालन करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। न छंदसा, वो वेदों को पढ़ने से भी नहीं मिलते, नैव जलाग्नि सूर्यैः, वो सूर्य को जल देने से भी नहीं मिलते, किसी प्रकार से भी नहीं मिलते। फिर कैसे मिलते हैं? बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक कोई महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों के चरणों का, उनकी चरणों की धूलि का अभिषेक न किया जाए, जब तक महापुरुषों की शरण में कोई नहीं जाता, तब तक कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। यानी बार बार भागवत में कहा जा रहा है कि भाई अगर तुम ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, वो तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो गुरु की सेवा करो, गुरु की शरण में जाओ, तब काम बनेगा। इन्हीं के छोटे भाई हुए 9 योगीश्वर। मैंने अभी बताया था ना कि इनके भाई थे 9 योगीश्वर, बहुत बड़े योगीश्वर। संकल्प मात्र से चाहे जहां चले जाएं, संकल्प किया हम इंग्लैंड पहुंच जाएं, पहुंच गए, हम अमेरिका पहुंच जाएं, पहुंच गए। संकल्प से, हाँ, हर जगह इनकी गति। इनके नाम गिनाए गए हैं भागवत में। कविर हरिरंतरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः, आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः। भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 21वां श्लोक। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, प्रबुद्ध, करभाजन। तो एक बार विदेह निमि यज्ञ करवा रहे थे। जैसे हमारे यहाँ जनक परमहंस हुए ना विदेह, ऐसे ही राजा निमि हुए विदेह, जिन्हें देह की कोई फीलिंग नहीं होती थी। तो इन 9 योगीश्वरों ने सोचा कि चलो हम भी उनके यज्ञ में चलते हैं।
ब्रह्मादिक की कौन बात जेहि, ब्रह्मादिक की कौन बात जेहि, रटत ब्रह्म घन श्याम रटोरे मन, रटत ब्रह्म घन श्याम रटोरे मन, ओ जेहि रटी महारास रस पायो, जेहि रटी महारास रस पायो, शंकर धरि तनु बाम रटोरे मन, शंकर धरि तनु बाम रटोरे मन, छिन 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 राधे नाम रटोरे मन, छिन छिन राधे नाम रटोरे मन, मिलो कृपालु ही रतन अमोलक, मिलो कृपालु ही रतन